हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग घर में होंगे तो अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके आया हूँ। आज का वीडियो जो होगा, आज का सेशन जो होगा आपके लिए काफी स्वीट, सिंपल एंड शॉर्ट होगा। दोस्तों, अभी पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट। इस चैप्टर में, इस सेशन में हम लोग, इस चैप्टर में तो हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, जब पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसे रिवाइज करते हुए हम आगे तक एडवांस लेवल तक बढ़ेंगे, इरेशनल नंबर तक हम बढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग जो स्टार्ट कर चुके हैं पार्ट 1 में, उसमें आपको रैशनल नंबर्स का बेसिक मैंने बताया था और होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स क्या होता है, ये सारा फैक्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिया था। तो इस वीडियो में आपको इसके आगे का पार्ट मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि आपका इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर है। इसके दो मेथड जो है, उन दोनों मेथड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपको इसी तरह के कंटेंट, इसी अंदाज में और इससे भी अच्छे अंदाज में आने वाले टाइम में एनिमेशन के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मेरे इस अनुभव को आप अनुभव लेना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स के टॉपिक। दोस्तों, हम जानते हैं, आप लोग तो नहीं जानते हो, मैं जानता हूं कि जो इसका इंसर्शन होता है वो दो मेथड से होता है। आप लोग जानते होंगे, अगर 8 क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिकली उसी का ये रिवीजन है। और मैं जो नेक्स्ट क्लास पढ़ूंगा वहां से आपका प्रॉपर 9th क्लास स्टार्ट होगा। जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास तक, इसमें जो आप लोगों ने 8 क्लास में जो लंबे 2 सप्ताह चला होगा आपका रैशनल नंबर, 20-21 दिन का आपका एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस है, तो चला होगा, उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा उसका 2 क्लास में हम लोगों ने रिकैप किया। आप लोग उस पर क्वेश्चन डील कर सकते हो, नेट से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो कमेंट करके मुझसे ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ या फिर मेरे जो प्रीवियस 8 क्लास के वीडियो है उसमें क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, वहां से आप देख के जाके क्वेश्चंस कर लो। दोस्तों, इस क्लास में जो है आपका, मैं दो मेथड बताऊंगा इंसर्टिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। पहला मेथड होगा आपका मीन मेथड, जिसे हम एवरेज मेथड भी कहते हैं, एवरेज निकाल के, और दूसरा मेथड होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं। दो रैशनल नंबर के बीच में, जैसे सपोज दैट अगर आपको एग्जांपल दे दे 2 और 3 एक रैशनल नंबर है, तो बोलोगे सर इस दोनों रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि इसमें, इसके दोनों के बीच में अगर आप देखो तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। वो कैसे होंगे? तो आप देखो तो 2.1 भी एक रैशनल नंबर है, 2.2 भी एक रैशनल नंबर है, 2.3 भी। बोलोगे सर डेसिमल के बारे में तो आपने अभी नहीं पढ़ाया। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल एक्सप्लेनेशन जो है मैं कल से कराऊंगा। कल से आपका प्रॉपर डेसिमल वाला शुरू हो जाएगा। डेसिमल करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग बने रहो जब तक आपका ये चैप्टर क्लियर होगा। आप लास्ट सेशन होते होते आप ये सारे क्वेश्चंस का आप आंसर देने की कैपेबल हो जाओगे। और सारे क्वेश्चंस आप रैशनल नंबर सिस्टम क्लास 9th का आप किसी भी बुक से कर सकते हो। बस इतना विश्वास रखो कि आप अगर वीडियो मेरा पूरा देख लिए, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देख लिए, उसे मेरे हिसाब से आपने उसके बाद जो प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलो, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस दोनों के बीच में कितना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके जल्दी बता दो कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। मैं रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं। अगर कोई पूछे इसमें इंटीजर्स कितने हो सकते हैं इस दोनों के नंबर के बीच में, तो आप बताओ। दो, एक इंटीजर, जब नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं हम इंटीजर्स को, 2 और 3, तो आप देख रहे हो इस दोनों इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स है। तो आप देखोगे इसके दोनों के बीच में कोई भी इंटीजर्स नहीं है, तो जीरो। इस दोनों के दो, 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर्स नहीं है, तो जीरो इंटीजर्स हो सकते हैं। दोस्तों, क्या इस दोनों के बीच में इंटीजर्स जीरो है तो रैशनल नंबर भी जीरो आएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा और ना कभी कहूंगा। रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है? पी बाई क्यू, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। और पी और क्यू दोनों ही क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। यही चीज आपका रैशनल नंबर का जो है आपका प्रॉपर्टी होता है। तो रैशनल नंबर के प्रॉपर्टी को देखो, 2 बाय, ये भी डिफाइन करेगा, यानी 21/10 करेगा, 22/10 करेगा, 210/100 करेगा, 211/100 करेगा, या फिर जितना भी देख लो 211 बाय इतना, ये सारा ही जो है इस दोनों नंबर के बीच में
डिफाइन करेगा। इतना जितना मैंने यहाँ लिख दिया बस उतना ही नहीं है, आप जो सोच सको इस दोनों नंबर के बीच में वो सारे के सारे रैशनल नंबर आएंगे और इनफाइनाइट रैशनल नंबर आएंगे। आप उतना सोच भी नहीं सकते हो, आपके सोचने की क्षमता से बाहर रैशनल नंबर आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसलिए हम लोग इनफाइनाइट आंसर करके आते हैं। चलो सबसे पहला मेथड जानते हैं एवरेज मेथड, और एक क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन मैंने लिया -2/3 और -1/4। दोस्तों एक बात बताओ, एक ही आपको नंबर निकालना है, -2/3 और 1/4 के बीच में एक ही नंबर आपको निकालना है, एक ही रैशनल नंबर निकालना है। सिंपल मेथड एक एवरेज मेथड आता है। आप क्या करो, दोनों नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, यानी एवरेज निकाल दो, मीन निकाल दो, वही आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा दोनों नंबर के बीच का। जैसे जैसे सपोज दैट एक स्टूडेंट है, दूसरा स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए एक स्टूडेंट बी, दोनों के स्टूडेंट के बीच में एक सी स्टूडेंट आ गया, तो सी को क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में है। उसी तरह से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, -2/3 और जो प्लस -1/4 के बीच हमें एक क्या निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है। अगर आप इसे क्या करो, इसको जोड़ के डिवाइड 2 कर दो, यानी इस दोनों नंबर का क्या निकाल दो, आप एवरेज निकाल दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इसका एक रैशनल नंबर हो जाएगा। आप इसे ऐड करने के लिए सबसे ऊपर क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन का एडिशन है, तो एलसीएम ले लो। तो -3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12, सभी को पता है। और ये -8 प्लस, और ये क्या आ जाएगा आपका, -3/2। इसे आप देखो, तो इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा -11, और ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 11, तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपने कहाँ पढ़ा था, ये एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा होगा आपने कभी। ये दोनों आपस में होता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से 12 इंटू, तो यहाँ से आपका -11/24 एक रैशनल नंबर आया, जो इस दोनों रैशनल नंबर के बीच में किसके बीच में होगा, 11 और 24, 11/24 जो है, ये आपको अगर नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये -2/3 -1/4 के बीच में होगा। ठीक है, आप डिसाइड कर लेना कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, वो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेज में देख चुके हैं। ठीक है, जब रैशनल नंबर आप डिटेल से पढ़े होंगे तो पेयर बिटवीन टू रैशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 8 में। तो यहाँ से आप देखो तो ये चीज है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं आपको, सिंपल सा एग्जांपल, कि आप क्या करो, 2 और 3 के बीच का निकाल के दिखाओ, 2 और 3 के बीच का। ठीक है, तो 2 और 3 का भी आप क्या कर लोगे, एवरेज कर लोगे, 2 + 3/2, जो आपका क्या आएगा, 5/2 आएगा। आप देख सकते हो एक नंबर लाइन जिसमें एक तरफ 2 एक तरफ 3, इस दोनों के बीच में आप क्या है, 5/2। अगर क्वेश्चन वाले ने एक के बदले 2 कहा दिया, तो आप सिंपल है, आप क्या करोगे, अब इस 5/2 और 3 का एवरेज निकाल दो। मतलब अब क्या करेंगे, 5/2 और 3 का जब एवरेज निकाल देंगे तो इस दोनों नंबर के बीच में आ जाएगा। क्या इस दोनों के नंबर के बीच में जो नंबर होगा वो 2/3 के बीच में नहीं होगा। जैसे सपोज करो एक लड़का है ए, एक लड़का है बी, उस दोनों के बीच में एक सी लड़का आ गया, और सी और बी के बीच में क्या, डी आ गया। ठीक है, तो डी क्या ए और बी के बीच में नहीं आएगा। आप ऐसे केस करके दो, एक बेंच है जिसमें एक तरफ ए बैठा है एक तरफ बी बैठा है, बीच में आके सी बैठ गया, और सी और बी के बीच में आके एक डी भी बैठ गया, तो डी क्या ए और बी के बीच में नहीं बैठा है, बिल्कुल बैठा है, ए और बी के बीच में भी है और बी और सी के बीच में तो है ही। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे 5/2 और +3 का जब हम एवरेज निकालेंगे, तो पहले तो हम ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेके एडिशन करना होगा। नीचे 2 है तो 2/1, यहाँ से 11/2/2/1, यानी 11 इंटू 1/2 इंटू 2, दैट मीन्स 11/4 जो है आपका, ये क्या आ गया, 11/4 जो है आपका, यही जो है आपका रैशनल नंबर आ गया इन बिटवीन 5/2 एंड 3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 5/2 जो है या फिर 11/2 जो है, ये दो रैशनल नंबर किसके किसके बीच में निकाल दिए हम, 2 और 3 के बीच में निकाल दिए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से समझ सकते हो। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था। चलो हम लोग क्या देखते हैं, अब आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, -3 और -2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना। चलो दोस्तों निकालो, आप ही निकालो, -3 और +2,
का एवरेज ले लेंगे, सिंपल है ना। -3 और +2 का एक क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसका जब एवरेज ले लोगे तो ये आएगा -1/2, ये आपका 1 आया। फिर दूसरा दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, -1/2 और 2 का एवरेज ले लेंगे, तो हमें दूसरा आ जाएगा। तो जब हम यहाँ से करेंगे 2 -1 + 4/2 यानी -3 नहीं +3, क्योंकि 1 -1 और +4 क्या होता है, 3 होता है, यहाँ 2 होगा, नीचे में 2/1 जो कि आएगा 3/4, ठीक है। यहाँ से 2 रैशनल नंबर आ गया। एक तीसरा रैशनल नंबर आप क्या कंसीडर करो, 3/4 और 2 को कंसीडर कर लेते हैं। 3/4 और 2 का जब एवरेज निकालेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो, 3/4 यानी 4 एलसीएम, 3 + 8/2, ऊपर देखोगे तो 11/4, नीचे देखोगे 2/1, तो यहाँ क्या हो गया, 11/8 हो गया। यहाँ आप देखोगे 3 रैशनल नंबर जो हम लोगों ने निकाल दिया, ये तीनों निकाल दिया। तो यहाँ पे -1/2, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए आपका क्या बना है, एक मेथड 2 जो मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वाला, वो बना है। उसके हिसाब से जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे -2 और -3 का, तब देख लो। -2 और -3 को लिख सकते हैं, -3 और यहाँ पे -2 को हम क्या लिख सकते हैं, बाय 1। अब हमें इसके बीच में क्या लिखना है, इसके बीच में हमें क्या लिखना है, 5 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। नॉर्मली आपको 5 से ज्यादा कोई भी नंबर से आप क्या करो, ऊपर नीचे दोनों ही मल्टीप्लाई कर दो। मैं 10 ले लेता हूँ, 5 से ज्यादा ही तो है, मैं 10 ले लेता हूँ, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना आपका क्या है, इजी है। तो हमने ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बताओ, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, हम लोग रैशनल नंबर टॉपिक में समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से फिर अगर आप इसे देखोगे तो ये -30/10 और यहाँ से देखोगे तो 2/10, 20/10, ठीक है, 20/10। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, तो कोई भी नंबर हम पिक कर लेंगे। जैसे सपोज दैट हमने पिक कर लिया -30/10 और यहाँ से 20/10 के बीच में हमने सपोज दैट पिक किया, आपको ले लिया -29/10, -28/10, डॉट 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 18/10, 19/10 और 20/10, मतलब इतने सारे जो है रेशनल नंबर हैं। हम इसमें से किसी भी 5 का नाम लिख देंगे, जैसे सपोज दैट -20/10, -20/10, -10/10, ठीक है, 0, 1/10, ये सारे क्या आ जाएंगे, आपको 5 रेशनल नंबर आ जाएंगे इसके बीच में, ठीक है। अगर आपको इसके बीच में 5 भी बोल दिया जाए तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन में 3 बोला है तो 3 ही आप निकाल के दिखा दोगे, ठीक है। 3 है तो किसी 3 का ही नाम दिखा, जैसे सपोज दैट 3 दिया है तो बस इतना ही दिखा देंगे, ठीक है। बस क्लियर है सभी को। अब इसके बाद देखते हैं, 5 रैशनल नंबर निकालना है 2 और 3 के बीच में। तो दोस्तों 2 और 3 सिमिलर मेथड हम लोग यूज करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम एवरेज मेथड से भी निकाल देंगे लेकिन टाइम वहां ज्यादा लगेगा, तो हम यहाँ पे जो है सिंपल मेथड यूज करेंगे, जो आपका क्या है, इक्विवेलेंट। देखो, रैशनल नंबर है तो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखना होगा, रैशनल नंबर है तो हमें पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखना होगा, और 5 निकालना है तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर 10 ले लेते हैं, ठीक। इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होंगे, पहले ही हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ से देखोगे 20/10 और यहाँ से देखोगे 30/10। अब आप जानते हो कि इसके बीच में भी बहुत सारे जो है 20 और 30 के बीच में नंबर है, तो आप चेंज कर करके लिखते जाओ, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला बस चेंज चेंज करते जाओ। 20/10, 30/10 के बाद बीच में अगर नंबर लिखेंगे तो देख लो, देखो कितना नंबर आता है। 20/10 तो यहाँ पे आ जाएगा 21/10, 22/10, इसी तरह से 23/10, डॉट 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 29/10, 20/10। आप किसी भी 5 को सिलेक्ट कर लो यहाँ से, जैसे 20/10, 21/10, 23/10, 25/10, 28/10, ये इसके बीच में क्या है,
इसके बीच में 20/10, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो 2/1 या फिर 2, और इसको लिख सकते हो 3/1। ठीक है, इस दोनों के बीच में ये 5 रैशनल नंबर के आ गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहा दे 100, तो क्या हम 100 रैशनल नंबर लिखते जाएंगे, इतने बेवकूफ नहीं है। ठीक है, हम उसे इंडिकेट कर देंगे, सामने वाला खुद समझ जाएगा, जो एग्जामिनर है वो खुद समझ जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन है -3/13, जैसे -3/13 और 9/13 के बीच में क्या करना है आपको 100 रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने 100 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में 100 रेशनल नंबर। जब 100 है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। क्योंकि ऊपर वाले के बीच में डिफरेंस 1 से ज्यादा का है तो 100 से किए तब भी चल जाएगा। दोनों के जैसे -3 और 9 के बीच में डिफरेंस 1 से ज्यादा का है ना, तो कर सकते हैं। अगर डिफरेंस 1 का होता तो 100 से बड़ा नंबर लेते हैं हमको। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे 8/13 और 9/13 होता है तो 100 नहीं करते। अगर 100 निकालना होता तो हम 200 से मल्टीप्लाई कर सकते थे या 100 से कर सकते थे। उससे कोई भी बड़ा नंबर से हम कर सकते थे। ठीक है, तो इतना चीज क्लियर है आप। जब इसके दोनों के बीच में आपका आ जाए तो ये -300/1300 आ गया। इधर देखोगे तो 900/1300 आ गया। जब यहाँ से फिर इसको आगे देखोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा -300 से आप ये बढ़ते जाओ आगे राइट की तरफ, तो ये -299/1300 -298/1300 डॉट 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 899/1300। इस तरह से आप अगर लिख दोगे तो एग्जामिनर यहाँ से समझ लेगा, कोई भी 100 नंबर समझ जाएगा कि आपको निकलने देता है। नेक्स्ट हम देखें, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। इफ a by b is a positive integer, positive rational number sorry, and a is positive integers and then b can be। देखो a by b आपको क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, यानी ओवरऑल जो इसका वैल्यू है कैसा है पॉजिटिव में। और a के बारे में आपको क्या दिया हुआ है, a जो है आपका क्या है पॉजिटिव है। ए क्या है पॉजिटिव है। तो बोल रहा है कि बी क्या होगा, बी क्या होगा उसके बारे में बताइए। तो बी क्या होगा, तो देखो जब हम भी किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से अगर सपोज डिवाइड कर देते, जैसे -3 कर देते, तो इसको हम कैसे लिखते हैं -2/3, मतलब ये नेगेटिव होता है। ठीक है, और जब हम इसको 0 से डिवाइड कर देंगे, तीन ही केस बनेगा, या तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या 0 से या फिर पॉजिटिव नंबर से। जब हम इसे 0 से कर देते हैं तो ये आपका नॉट डिफाइंड होता है। जब इसे हम पॉजिटिव से करते हैं तब ये क्या होता है, ये आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स देता है। ठीक है, जैसे जो 1 आता है। ठीक है, तो ये चीज आपका जो है आपका क्लियर है, इतना आप बेसिक समझते हो। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या इसको इसको इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स नहीं लिख सकते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है आप सभी को पता है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स यानी 0 और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर तो वेरीफाई करेगा लेकिन 0 नहीं करेगा, इस कारण से इसे नहीं लिख सकते। फिर यहाँ पे आपको 0 और निगेटिव इंटीजर, जब 0 ही नहीं करेगा तो इसे भी नहीं लिख सकते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी बी क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, यहाँ से नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है, आप सभी बच्चे फिर से समझ गए, अच्छे से समझ गए ना। अच्छे से समझना जरूरी है, आप नोट डाउन करते जाओ हर एक चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अभी कर चुका है, अभी डील कर चुके हैं 2 और 3 का एग्जांपल लेके, इस दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या 0 होगा, क्या 2 होगा, क्या 3 होगा, या फिर इनफाइनाइट होगा। तो 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स है, सॉरी मैंने वहां पे क्या करवाया था आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ रैशनल नंबर करवाया था। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स है, तो इसको एक नंबर लाइन पे मैंने आपको लिख के दिखाया था कि ये अगर नंबर लाइन है 2 और 3, तो इसके बीच में कितने इंटीजर्स हैं, इसके बीच में आपको 0 इंटीजर्स है। बिटवीन दिस एंड दिस कितने इंटीजर्स हैं, 0 इंटीजर्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 0। देयर आर 0 नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्लियर है, सबको क्लियर है, सभी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आज के सेशन को प्यारे से छोटे सीट एंड सिंपल चैप्टर को सिंपल सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया
इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। दो मेथड के बारे में हम लोगों ने सीखा, एवरेज मेथड, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मेथड। अब आपको सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर यानी पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जब नंबर सिस्टम के देख लोगे तो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर सॉल्व हो जाएगा और आप कहीं और से भी सॉल्व कर सकते हो इसके बेसिस पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे और फिर उसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे, देखेंगे। दोस्तों, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी तक आप लोगों ने देख लिया तो प्रैक्टिस करो, जम के प्रैक्टिस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अभी तक सेशन में बने हुए हो तो आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। आपके अटेंशन के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपको डियर स्टूडेंट्स, आप बस यही काम करना है कि अब अभी तक आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, अच्छी बात है। जो पहले के वीडियो नहीं देखे वो जाके देख ले, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। आने वाले टाइम में और भी जो मैं वीडियो लाऊंगा उसकी उससे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा वीडियो अगर ये वाला पसंद आया तो लाइक करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। कोई और चैप्टर्स पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है तो उसे डालो, क्योंकि मैं इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद आपका जो मन होगा वो चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा। और मेरे वीडियो को पूरा देखो, यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इतना मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, फिर मुझे मेहनत करने में जो है थोड़ी सी परेशानी होती है। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो कंप्लीट देखो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करो अपने दोस्तों में। ठीक है, इसी के साथ आपका धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ तक झेला। धन्यवाद, थैंक यू।